फ्राइडे को लास्ट लेक्चर लगा था जी, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 6.8, वो पूरी कर ली थी हमने। उसके बाद असाइनमेंट आपको दे रखी है जी ये। इसमें आप लोगों ने उस दिन 7 ट्रांजैक्शन सॉल्व की थी कि 8 ट्रांजैक्शंस? 7 ट्रांजैक्शंस आपने सॉल्व कर ली थी। 8th और 9th ट्रांजैक्शन जो है मैंने आपको समझाई थी, मीनिंग ऑफ सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। आवाज नहीं भाई? सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की नेचर। बेटा आवाज नहीं चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आप अपने साथ वाले के साथ अगर कंट्रोल नहीं है, बातचीत आपने करनी है तो प्लीज सीट चेंज कर लो। ये फोन उठा लो। ये को देखो, ऊपर वाली कॉल बैक कर। 7 ट्रांजैक्शंस अपनी हो चुकी हैं जी। 8th और 9th जो है वो हमने करनी है। अब ये याद हो चुका है जी आपको, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एसेट का फेवरेबल बैलेंस, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये है जी फेवरेबल बैलेंस। वेन एवर वी एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, व्हाट विल बी इन्वॉल्व्ड? अकाउंट्स। उन अकाउंट्स की नेचर इन पांचों में से ही कोई होगी। या तो वो होगा एसेट, या वो होगा लाइबिलिटी, या वो होगा कैपिटल, या वो होगा एक्सपेंस, या वो होगा रेवेन्यू। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और या तो वो अकाउंट्स इंक्रीज होंगे या वो अकाउंट्स डिक्रीज होंगे। इंक्रीज होंगे तो होगा फेवरेबल बैलेंस, डिक्रीज होंगे तो होगा उसका ऑपोजिट। हमने एनालिसिस टेबल जो है वो बनाया था, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, नेचर, हाउ अफेक्टेड, डेबिट एंड क्रेडिट। 8th और 9th के लिए मैं 5th वन और 7th वन, ये 2 ट्रांजैक्शंस यहां पे कर रहा हूं। 5th ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मैसर्स हरी एंड कंपनी। अकाउंट्स इन्वॉल्व, फटाफट बताइए जी अकाउंट्स इन्वॉल्व। पीछे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ आजू बाजू में ही बोलना होता है कि रिस्पांस भी देना होता है, तो रिस्पांस भी दीजिए। भगवान के दया से गला बहुत तेज है आपका। सो अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन इज परचेजेस एंड द अदर वन इज मैसर्स हरी एंड कंपनी। याद करा दूं, रिकैप्चुलाइजेशन करा दूं, ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड इज मिसिंग। ट्रांजैक्शन के अंदर नेम ऑफ द सेलर इज गिवन, विच मींस बोथ पार्टीज नो ईच अदर। इसीलिए मैसर्स हरी एंड कंपनी ने हमें गुड्स जो है वो उधार पे दिए हैं, तो हमारे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, परचेजेस एंड मैसर्स हरी एंड कंपनी। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस, मैसर्स हरी एंड कंपनी की नेचर लाइबिलिटी। वो चीज होती है जो हमने दूसरों को पे करनी है, क्योंकि हम उनसे सर्विस या बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं।
हमने मैसर्स हरी एंड कंपनी को पैसे देने हैं, क्यों देने हैं? क्योंकि वो हमें क्या दे चुके हैं? गुड्स, और हमने उन्हें पेमेंट करनी थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं की, बट वी विल डू द पेमेंट इन फ्यूचर. सो दैट इज व्हाई मैसर्स हरी एंड कंपनी इज आवर लायबिलिटी. हाउ अफेक्टेड? हमारा खर्चा जो है वो बढ़ गया और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से पहले हमने मैसर्स हरी एंड कंपनी को कुछ भी पे नहीं करना था. नाउ वी ओ हिम हाउ मच? 1 लाख रुपीस. उसके बाद आता है जी डेबिट और क्रेडिट. एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा जी? चेक कर लो. एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो डेबिट में 1 लाख आ जाएगा. लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट में 1 लाख आ जाएगा. ये ट्रांजैक्शन थी हमारी गुड्स खरीदने की उधार पे. अब आइए प्लीज ट्रांजैक्शन नंबर 9 पढ़िए. ट्रांजैक्शन नंबर 9 जी. गुड्स रिटर्न्ड टू whom? मैसर्स हरी एंड कंपनी. हमने गुड्स क्या किए हैं? वापस किए हैं. किसे? हरी एंड कंपनी को. क्यों वापस किए हैं जी? डिफेक्टिव होंगे जी. गुड्स रिटर्न टू मैसर्स हरी एंड कंपनी डिफेक्टिव होंगे, खराब हो गए होंगे, या नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, कोई भी रीजन हो सकता है. कितने के गुड्स वापस किए हैं जी आपने हरी एंड कंपनी को? 4000. अकाउंट्स इन्वॉल्व. जब आपने गुड्स खरीदे थे तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व था? आज वही खरीदे हुए गुड्स आप वापस कर रहे हो, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा जी? परचेज रिटर्न. अगर याद हो जी आपको, गुड्स वर्ड के लिए परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, यही अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. हाँ जी. गुड्स आपने किन से खरीदे थे? उन्हें पैसे दे दिए थे. आज आप उन्हें गुड्स वापस कर रहे हैं, सो अदर अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज अगेन मैसर्स हरी एंड कंपनी. हाँ जी. व्हाट इज द नेचर ऑफ मैसर्स हरी एंड कंपनी हियर? तो लायबिलिटी की नेचर चेंज तो नहीं हो जाएगी, वो लायबिलिटी ही रहेगा. सो मैसर्स हरी एंड कंपनी इज स्टिल आर लायबिलिटी. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आपको ये ट्रांजैक्शन करा रहा हूं, वो ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज रिटर्न. हमने कितने का सामान खरीदा था? 1 लाख रुपए का. 1 लाख के गुड्स किसके पास आ गए थे? इनका ओनरशिप राइट इस पे किसका था? हमारा. इसके पैसे दे दिए हमने? नहीं. ये गुड्स क्यों खरीदे थे? बेचने के लिए. इन्हीं गुड्स में से हमने कितने गुड्स वापस कर दिए? 4000. क्या ये 4000 के गुड्स हमारे पास है कि वापस पहुंच गए? तो इनके ऊपर अब ओनरशिप राइट हमारा है कि मैसर्स हरी एंड कंपनी का? तो हमारे पास अब कितने के गुड्स बचे? तो हमारा परचेजेस नाम का जो खर्चा था वो 1 लाख हुआ कि 96 हुआ कि 4000 हुआ कि 1,04,000 हुआ? तो परचेजेस नाम के खर्चे को 1 लाख से 96 पे लाने वाला कौन है? परचेज रिटर्न. तो परचेज रिटर्न परचेजेस को क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा. ये हो सकता है, ये हो सकता है. अब तो 10th पास हो सारे के सारे, हो सकता है ये हो सकता है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल चेंज हो गया. तो अगर मैं कोई चीज परचेजेस में से माइनस कर रहा हूं, उसका नाम परचेज रिटर्न है, तो उसकी नेचर कौन सी होगी? एक्सपेंस. क्योंकि एक्सपेंस ही एक्सपेंस को बढ़ाएगा या कम करेगा. सो द नेचर ऑफ परचेज रिटर्न इज एक्सपेंस. व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जब शॉपिंग करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, जब की हुई शॉपिंग को वापस करोगे तो खर्चा कम हो जाएगा. दैट्स द डिफरेंस. क्लियर है जी?
नेचर क्लियर है? हाँ जी, एक्सपेंस बढ़ गया कि कम हो गया? लाइबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई जी? आपने इस ट्रांजैक्शन से पहले मैसेज हरी एंड कंपनी को कितने पैसे देने थे? 1 लाख। आपने कितने का सामान वापस कर दिया? सो नाउ वी ओ हिम 1 लाख और 96,000। तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई जी? एक्सपेंस हमारा कम हो गया जी, क्रेडिट होगा। वहां से चेक कर लीजिए, लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट होगा। किसी को कुछ पूछना है जी इन दो ट्रांजैक्शंस में पूछ लो, मैं रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग विद योर बैच इज, जो एक दिन का काम होता है मैं अगला आधा दिन जो है उसी काम को रिपीट करने में लगा रहा हूं, शायद समझ आ जाए और रिस्पॉन्स मिल जाए मेरे को। रिस्पॉन्स ये 2-4 ही देते हैं, पीछे वाले को रिस्पॉन्स ही नहीं देते। भैया मैं आपको ये बात बता दूं कि 10th निकल चुकी है, 11th आ गई है, 3 आर चाहिए होते हैं मेरे को। रेगुलरिटी इन कमिंग टू द ट्यूशन, रेगुलरिटी इन डूइंग होमवर्क जो अभी तक मिला नहीं है, रेगुलरिटी इन गिविंग टेस्ट जो अभी तक आपका हुआ नहीं है। तो आपके पल्ले सिर्फ एक ही काम है, रेगुलरिटी इन कमिंग टू द ट्यूशन, जो कि आप नहीं आ रहे हो। आप में से रोज कोई ना कोई जो है वो छुट्टी कर रहा है, तो आप ही का नुकसान है। और ये बन रहा है हमारा बेस। डोंट टेक इट लाइटली। अगर लाइटली लोगे तो 12th स्टैंडर्ड में जाके मार्क्स से भी सुपर लाइट हो जाओगे। तो अभी आप सिर्फ 10th पास करके आए हो, जिसकी सिर्फ इतनी सिग्निफिकेंस है कि आपको सेटिस्फेक्शन होगी, हाँ हमारे नंबर आ गए। उन नंबरों ने आपको 11वीं में एडमिशन नहीं दिलवाई, एडमिशन आपके प्री बोर्ड्स ने ऑलरेडी आपको दिलवा दी थी। तो जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तब तक टीचर को भी मोटिवेशन नहीं आएगी, उसको ऐसा ही लगेगा बुत बैठे हुए हैं। कपिल शर्मा शो देखा कभी? कोविड के बाद कपिल शर्मा के शो में लाफ्टर तो पीछे से साउंड इफेक्ट होता है, और बंदे भी कैसे बिठाए हुए थे? कटआउट्स। तो मेरे को भी यही लग रहा है, कटआउट्स ही बैठे हैं। लाफ्टर इफेक्ट तो मैं दे नहीं सकता। अब ये जो कटआउट्स बैठे हैं ये कटआउट्स ही हैं, क्योंकि इनके मुंह में तो जबान ही नहीं है, तो बोलते ही नहीं है, ना बोलते हैं ना पूछते हैं। हाँ, जब आपस में बातचीत करनी होती है फिर बोल लेते हैं। तो मेरी कोई लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन मैंडरीन तो है नहीं, ना जापानीज है, ना मलयालम है, ना तमिल है। इंग्लिश और हिंदी का उपयोग हो रहा है, जो आप जानते हो। मेरे को मजा नहीं आता जी ऐसे पढ़ाने में, जब तक इंटरेक्शन ना हो। इंटरेक्शन आपने सिर्फ फ्राइडे दिखाई थी जब आपको काम करने को दिया था, फिर इतनी इंटरेक्शन दिखा दी थी कि हर कोई डाउट पूछ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था किसी को कुछ आता ही नहीं, सब मेरे से ही पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी जी? क्लियर है जी कहानी? Yes, sir. आइए जी, फिर जरा ट्रांजैक्शन आपकी है ना, नॉट 10th जी, ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या किया जी? 7 ट्रांजैक्शन में Goods on credit to सोल्ड गुड्स ऑन credit टू। Mrs. Ramesh and company. चलिए अपने आप बताइए अकाउंट्स आइडेंटिफाई करके। सेल्स एंड सेल्स क्यों है जी? गुड्स सेल किए जी। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो इन चारों में से कोई ना कोई अकाउंट आएगा। खरीदोगे तो परचेज आएगा, बेचोगे तो सेल्स आएगा, बिका हुआ गुड्स वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न आएगा, और अगर खरीदा हुआ गुड्स वापस करोगे तो परचेज रिटर्न आएगा। यहां पर जो है हमारे पास गुड्स जो है वो हम बेच रहे हैं, और किन्हें बेच रहे हैं? Mrs. Ramesh and company. यहां तो क्लियर कट आपको ट्रांजैक्शन में मेंशन है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो उधार पे है। किस पे है? उधार पे, क्रेडिट पे। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो उधार पे है। हमने गुड्स बेचे मैसेज रमेश एंड कंपनी को। सेल्स की नेचर प्लीज। मैसेज रमेश एंड कंपनी की नेचर, मैसेज रमेश एंड कंपनी एसेट क्यों है? हमने उन्हें गुड्स दे दिए, बेनिफिट दे दिया, लेकिन उन्होंने हमें पैसे वापस, वो हमें पैसे देंगे फ्यूचर में, वो हमारे लिए क्या बन गए? पहले थे, अब है कितने के? सुनाने जी। चलिए जी, रेवेन्यू बढ़ गया और एसेट भी बढ़ गया। सेल्स नाम का रेवेन्यू पहले नहीं था, अगर था तो और बढ़ गया जी। कितने से बढ़ गया?
25,000। चेक कीजिए, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं, और जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं। अब आइए जी ट्रांजैक्शन नंबर 9 पे, सॉरी ट्रांजैक्शन नंबर 8। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 8 जी। Message Ramesh and company return goods for 5 रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज। यहां पर हमने कितने गुड्स बेचे थे, यहां पर उन्हीं से हमें गुड्स क्या हो रहे हैं, यहां बेचे थे तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व था, यहां वापस आ रहे हैं तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा। वन अकाउंट इन्वॉल्व इज सेल्स। किनको बेचे थे, पैसे आ गए थे, इसीलिए मैसेज रमेश एंड कंपनी आ गए थे, बिकॉज मैसेज रमेश एंड कंपनी वॉज आर एसेट। हाँ जी, परचेजेस को कौन कम करता है, परचेज रिटर्न, सेल्स को कौन कम करेगा, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने की आई जी, 5,000। तो जैसे आपको ये एग्जांपल दिया था जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू बढ़ेगा कि कम होगा, सेल्स रिटर्न की नेचर जी रेवेन्यू, और मैसेज रमेश एंड कंपनी क्या थे, मैसेज रमेश एंड कंपनी कितने के एसेट से, 25,000, क्योंकि हमने उन्हें कितने के गुड्स बेचे थे, 25,000, उसमें से उन्होंने कितने के गुड्स वापस कर दिए। 5,000, तो क्या मैसेज रमेश एंड कंपनी ने फ्यूचर में हमें 25,000 रुपीज पे करने हैं कि 20,000 रुपीज पे करने हैं। हमारा एसेट बढ़ गया कि कम हो गया, तो एसेट हमारा कम हो गया जी, रेवेन्यू हमारा कम हो गया। रेवेन्यू कम होता तो चेक कर लो क्या होता है, एसेट कम होता तो चेक कर लो क्या होता है। आए इतने से कार्यक्रम में कोई दिक्कत परेशानी जी। 10th ट्रांजैक्शन हो गई थी कि पेंडिंग है, बोलो जी। आपने कर ली, बाकी सबने कर ली, यहां पर डिस्कस हुई थी नहीं, करो फिर स्टार्ट डूइंग। ट्रांजैक्शन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 सब आप ही की हैं जी, चालू हो जाओ। अकाउंट्स और मैथ सिर्फ करके आता है जी, देख के सुन के नहीं आता। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। हरी अप। आज एक्सपेंस, एडवांस फ्रॉम मैसेज अजय एंड कंपनी। ना दोनों या एसेट एंड लायबिलिटी। बैंक पर नहीं करना है। हाँ जी, बैंक। हाँ जी बेटा, सैलरी। हाँ जी, स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस। हाँ जी, एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी और एडवांस गिवन एसेट। मैं सारे करा दूंगा बेटा। जो एडवांस हम ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इट्स अ लायबिलिटी फॉर अस। पैसे आ गए, बेनिफिट दिया कोई नहीं, ना सर्विस दी ना गुड्स दिए, फ्यूचर में देंगे तब ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इज अ लायबिलिटी, ट्रीट इट लाइक बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक आपको जितने आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा विड्रॉ करने की परमिशन दे देता, जिसके बदले में आपको उन्हें कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज करना होता। वो आपके स्टॉक पे या मशीनरी पे आपको लिमिट दे देता है, जिसे हम यहाँ पंजाबी में बोलते हैं लिमिट मिल गई, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। loss of goods because of a fire accident. तो उसके अंदर कोई सेल्स परचेज रिटर्न या सेल तो उसका वैसे होगा लॉस ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ अ फायर एक्सीडेंट। परचेजेस आएगा ना, खर्चा कम हो गया आपका, वो तो नुकसान ही हो गया आपका। बेच सकते हो, लॉस एक्सपेंस है।
लॉस की नेचर एक्सपेंस है, आपकी नेचर तो यही है ना। लाइबिलिटी किसके पैसे देने हैं आपने लॉस के? एक तो आग लग गई, एक तो माल जल गया, अब जले हुए माल के हम किसी को पैसे देंगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एंड परचेजेस, वही तो बता रहा हूं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट। बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, गुड्स आ गए क्या कम हो गए? खुद सोचो। तो फिर एक्सपेंस कम हो गया। अभी वहां तक पहुंच क्यों रहे हो? पहले नॉर्मल ट्रांजैक्शंस तो करो, मैं सब कराऊंगा। कोई वाला केस है, अगर 1,94,000 अगर क्रेडिट पे है ट्रांजेक्शन, तो हमने गुड सेल कर दिए, जो 4,000 का माल है हमने जिससे खरीदे वो भी नहीं ले रहा, फिर उसका क्या करेंगे? क्यों नहीं लेगा? डिफेक्टिव है तो वही लेगा। उसके हिसाब से फिर हमने फिर लड़ाई करो, कोर्ट में जाओ। लास्ट ट्रांजेक्शन में कितने 10,000 ये ड्राइंग था और कैश है, कैपिटल भी बढ़ेगी और कैश कम होगी, बढ़ेगी कैसे? कैसे? तूने धंधे में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, अब तू पैसा निकाल रहा है, तो बिजनेस की तेरे टुवर्ड्स लाइबिलिटी बढ़ेगी कि कम होएगी? बढ़ेगी। क्यों? तूने मेरे को 1 लाख दिया और मेरे में से 10,000 ले गया, अब मैंने तेरे कितने पैसे वापस करने हैं? 1,10,000 कि 90? तो फिर लाइबिलिटी 10 लाख 1 लाख की थी, कितने की रहेगी? तो बढ़ गई कि कम हो गई? शांति रखो, 17 तक पहुंचने तो दो जनता को, जनता से तो 10वां नहीं हो रहा, 10वां कर पहले। हाँ जी, 10th ट्रांजैक्शन जी, 10th ट्रांजैक्शन हो गई जी। 10th ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ₹15,000। क्या पे कर रहे हो आप? सैलरी की नेचर बताएं। हाँ, सबको क्लियर है जी? सैलरी एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस क्यों है? स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है, जो काम आप खुद नहीं कर रहे, आप स्टाफ से करवा रहे हो, वो आपका बिजनेस मैनेज कर रहा है, जिसके बदले में आप उसे क्या दे रहे हो? पैसे। स्टाफ काम नहीं करेगा, आपसे हो नहीं पा रहा, आपका बिजनेस रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाएगा। व्हाट इज एक्सपेंस? कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। सो सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, दैट ओके जी? हैव वी मेड द पेमेंट और नॉट? व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट? चेक। तो आपके हाथ में पड़ा हुआ कैश गया कि आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा कम हुआ? तो कौन सा एसेट कम होगा? कैश कम होगा कि बैंक कम होगा? सो 2 काउंट्स इन्वॉल्वड आर सैलरी एंड बैंक। ये क्लियर है जी? सैलरी की नेचर, सैलरी की नेचर, बैंक की नेचर। पहले सैलरी नाम का खर्चा था, अब है खर्चा डेबिट करेंगे। बैंक की नेचर, बैंक में पड़ा हुआ पैसा बढ़ गया कि कम हुआ? एसेट कम हो गया जी, क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी, ट्रांजैक्शन नंबर 11, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, कॉन्सेप्ट वाइज। क्या पे कर रहे हो? किसका? बिजनेस प्रीमाइसेस का कि नितिन के घर का? नितिन के घर पे बिजनेस हो रहा है कि फैक्ट्री में बिजनेस हो रहा है? ओनर एंड बिजनेस आर two separate entities. We record the transactions from whose point of view? सुना नहीं जी? तो पहले बात ये बताइए कि पैसे दे दिए कि नहीं दिए? मोड ऑफ पेमेंट। सुना नहीं जी? बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा कि कैश बढ़ेगा कम होगा? ये क्लियर हो गया जी? वन अकाउंट इन्वॉल्वड इज बैंक, इज दैट ओके? बैंक की नेचर कम हो गया, क्लियर है जी? जल्दी बोलो। हाँ जी, आप क्या पे कर रहे हो? रेंट। व्हाट इज रेंट? लेकिन अगर रेंट किसका पे हो रहा है? हट, ये क्या है? यहां रह रहा हूं? नहीं, यहां थोड़ी सोऊंगा, नहीं रह रहा यहां पे, ठीक घर है, हाँ क्या ना? ये है बिजनेस प्रेमाइसिस। इसका अगर लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया जा रहा है, दैट इज द एक्सपेंस ऑफ होम। बिल्कुल ठीक है जी। यहां पे नितिन साहब ओनर है, पहली ट्रांजैक्शन चेक कर लो, धंधा उन्होंने शुरू किया था, हाँ क्या ना? उनका घर है जहां पर वो रह रहे हैं, फैमिली रह रही है, उसका रेंट
पे किया जा रहा है। क्या पे किया जा रहा है? तो पहले बताइए, इज दिस एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस और इज दिस एक्सपेंस ऑफ द ओनर? एक्सपेंस ऑफ द, सुना नहीं जी? तो रह कौन रहा है उस घर में? रेंट किसका है? तो पे भी किसे करना चाहिए? कर रहा है, लेकिन अपने पैसे से कि बिजनेस के पैसे से? चेक कहां से जा रहा है? उसके सेविंग अकाउंट से जा रहा है कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से जा रहा है? मनी और मनीज वर्थ विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। क्लियर है जी? सो योर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर बैंक एंड ड्रॉइंग्स। क्लियर है जी? जल्दी बोलो। बैंक की नेचर सबको क्लियर है? बेटा जी आपको क्लियर है? ड्राइंग्स की नेचर बताओ जी। ये रहे ऑप्शंस। ड्राइंग्स की नेचर, हाँ जी। एक्सपेंस, No. expense is the cost incurred to generate revenue. Expense is the cost incurred to generate revenue. बोलो जी ओके है? Yes, sir. हाँ भाई, तो जो आपके ओनर साहब हैं उनके घर का रेंट पे करके केड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बिजनेस? कर रहा है जी कोई? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्राइंग्स? कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल प्लीज? Money for इनटू द बिजनेस इज नोन एज, किसका पैसा था? किसमें इंट्रोड्यूस किया? एंड गिव मी द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। मनी और विड्रॉन बाय फ्रॉम द इज नोन एज। तो ड्राइंग्स कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? सुना नहीं जी? ओनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। कितना रेंट है जी? बोलो जी। 10,000 कितनी देर का रेंट है? तो साल का सपोज करो कितना बनेगा जी फिर? 1,20,000। वो रेंट जो है पे कर रहा है, पैसे कहां से निकाल रहा है? बिजनेस के अकाउंट में से। तो अब बिजनेस ने ओनर से कितने पैसे लेने हैं? 1,20,000। तो खुद सोच के देखो जी, साल के एंड में जब सेटलमेंट करने बैठोगे तो क्या ओनर 1,20,000 रुपया बिजनेस को वापस करेगा? क्या बोलेगा? भाई तूने भी तो मेरे देने हैं। कितने देने हैं? 1 करोड़। मैंने कितने निकाले? 1,20,000। 1 करोड़ में से क्या कर दे? माइनस। 1 करोड़ में से माइनस करो जी। 98,80,000। व्हाट इज 98,80? मनी विच बिजनेस ओज टुवर्ड्स ओनर, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ड्राइंग्स ने कैपिटल को क्या किया? बढ़ाया कि कम किया? सुना नहीं जी? तो ड्राइंग्स की नेचर है कैपिटल, और जब भी ड्राइंग्स होगी वो कैपिटल को क्या करेगी? कम। डन जी? हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो जी। 11th डन है जी? 11th ट्रांजैक्शन डन है जी? 12th हो गया कि चल रहा है? 12th हो गया जी? टैली कराऊं जी? किसका चल रहा है 12th? रेज योर हैंड्स। शर्म मत करो, चल रहा है तो हाथ खड़े करो। हाँ जल्दी करो। जिनका हो गया जी आगे करते चलो। बेटा ऑर्डर वाइज चलेंगे ना, ऐसे फिर जो कर रहा बेचारा वो तो कहेगा ये आगे ही चली जा रहे हैं। चलो कर लो 14, जिसको 14 करना है। बाकी सबको दोबारा करा दूंगा। क्या खरीदा जो पूछ रहा है 14 में? फर्नीचर कहां से कैपिटल होगा बेटा? कैपिटल देख मेरी बात सुन, कैपिटल से फैसिनेशन छोड़ दो। कैपिटल ना सिर्फ जब धंधा शुरू होता है तब पिक्चर में आता है, उसके बाद ओनर गायब है। उसके बाद कैपिटल सिर्फ गिनी चुनी चीजों में पिक्चर में आता है। पहला जब उसने पैसा इंट्रोड्यूस किया, दूसरा जब वो पैसा निकाल के लेके जा रहा है। ये आया ठीक। उसके बाद 2 चीजें और हैं जहां पर कैपिटल आती है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम में ही आ गया, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
इसके अलावा कैपिटल वर्ड को भूल जा। एक बात बता, क्या खरीदा? हाँ, घर ले आए कि धंधे में है? अच्छा, कैसे खरीदा? चेक देके। चेक कौन सा था? ओनर के पर्सनल अकाउंट का कि बिजनेस का? तो फिर कैपिटल से क्या लेना देना? मैं पहले ही बता चुका हूं, जब हमने पैसा धंधे में इंट्रोड्यूस कर दिया, वो पैसा किसका हो गया? वो पैसा किसका हो गया? बिजनेस का। उससे शॉपिंग भी कौन करेगा? बिजनेस। जो कुछ खरीदेगा वो बिजनेस अपने नाम पे खरीदेगा। हाँ जी, इतनी देर में आई होप हो गई होगी जी 12th ट्रांजैक्शन जिनकी पेंडिंग थी। हाँ जी, 12th ट्रांजैक्शन जी, क्या पे कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बिजली चल रही है जी, फ्री में तो आएगी नहीं। बिजली वाले क्या दे देंगे? इसका बिल। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आए कितने के? पेमेंट हो गई कि नहीं हुई? व्हाट्स द मोड ऑफ पेमेंट? प्लीज अकाउंट्स इन्वॉल्व बताएं। वन इज कैश। कैश में कोई दिक्कत परेशानी जी? कैश की नेचर बता दो। बढ़ गया कि कम हो गया? कैश की नेचर एसेट जी। एसेट आपका कम हो गया। एसेट कम होता है तो क्या होता है जी? क्रेडिट। इतना क्लियर है जी? किस चीज के लिए पैसे दिए? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। केड़ा अकाउंट? नाम में ही आपका अकाउंट छुपा है। व्हाट्स द नेचर? एक्सपेंस। हाँ जी, बिजली का बिल दोगे तो बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? क्योंकि हर महीने बिल आएगा, हर महीने आप पेमेंट करोगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस? एक्सपेंस। बढ़ गया कि कम हो गया? एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा जी। कैश एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। डन है जी? हाँ जी। नहीं जी, रेजिडेंस कहां लिखा है जी, बताओ। नहीं नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, नंबर 12 पे आ गए हम। अकाउंट्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस, कैश की नेचर एसेट। ट्रांजैक्शन नंबर 12 में कोई दिक्कत परेशानी जी? 13 हो गई क्या चल रही है? 13 हो गई जनाब, बोलूं? 13 के अकाउंट्स इन्वॉल्व आप बताएं। टेलीफोन एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा अकाउंट कैश। सबको क्लियर है जी? टेलीफोन एक्सपेंस एंड कैश। टेलीफोन एक्सपेंस की नेचर, कैश की नेचर। एसेट बढ़ गया कम हो गया? टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ गया कम हो गया? एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? एसेट कम होगा तो क्या होगा? चलें आगे? आगे चलें जी। ट्रांजैक्शन नंबर 14। हाँ जी, किनका चल रहा है? ट्रांजैक्शन नंबर 14। चलिए अकाउंट्स इन्वॉल्व बताइए जी। ट्रांजैक्शन नंबर 14। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 14 है जी हमारे पास कि हमने खरीदा है ऑफिस के लिए क्या? फर्नीचर। कितने का? एंड पेमेंट का मोड क्या है? चेक। हाँ जी, ऑफिस फर्नीचर। आप ऑफिस ना भी लिखें, सिर्फ फर्नीचर लिख दें, वो भी ओके है। सो वन अकाउंट इन्वॉल्व इज फर्नीचर एंड द अदर अकाउंट इन्वॉल्व इज बैंक। ये क्लियर है जी सबको? फर्नीचर की नेचर, बैंक की नेचर। एक एसेट हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है और एक एसेट हमारे बिजनेस में कम हो रहा है। बढ़ने वाले एसेट का नाम बताएं, कम होने वाले एसेट का नाम बताएं। फर्नीचर एसेट है, बढ़ गया डेबिट होगा। बैंक एसेट है, कम हो गया क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत परेशानी जी? समझ आ रहा है जी? सबको समझ आ रहा है जी? सैटरडे कोई नहीं आया समझने के लिए? सिर्फ राजवीर आया, दैट्स इट। सैटरडे आप में से कोई नहीं आया, इट मीन्स हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें आता है। इट मीन्स नोबडी हैज एनी डाउट, है ना? सबको सब समझ में आ रहा है। सैटरडे का घंटा दिया था आप लोगों को, आओ। कोई नहीं आया, इट मीन्स यू नो एवरीथिंग। कोई नहीं, टेस्ट देखते हैं फिर। विल कम टू नो हु नोज व्हाट एंड हु नोज नथिंग। आओ आओ फिर आओ। 15वीं ट्रांजैक्शन जी, ट्रांजैक्शन नंबर 15। हाँ भाई, ये हो गई सबकी? जिनकी नहीं हुई प्लीज ट्रांजैक्शन पढ़ लो एक बार तसल्ली से।
पेड मैसर्स हरी एंड कंपनी ऑन अकाउंट ₹50,000 बाय चेक। आई होप यू रिमेंबर मैसर्स हरी एंड कंपनी। ये रे मैसर्स हरी एंड कंपनी, दिख गए? बोलिए, एक जगह नहीं दो बार आए थे। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में आए थे, फिर ट्रांजैक्शन नंबर 9 में आए, अब आ गए ट्रांजैक्शन नंबर 15। पहला वर्ड क्या है ट्रांजैक्शन नंबर 15 का? पेड। पेड का मतलब दे दिए। क्या? पैसे। कैसे? तो एक अकाउंट इन्वॉल्व तो क्लियर हो गया जी, तसल्ली है जी। किसे पैसे दिए? तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, मैसेज हरी एंड। अब बीच में ना 2 वर्ड लिखे हैं, ओ एन ऑन। ऑन के आगे अकाउंट। हाँ जी, इसको बच्चे क्या इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जी बैंक के थ्रू दिए हैं। बैंक के थ्रू तो दिए हैं, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन ऑन अकाउंट से नहीं आएगी। वो इंटरप्रिटेशन कहां से आएगी? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन अकाउंट? मैसेज हरी एंड कंपनी का अकाउंट खुला हुआ है हमारी किताबों में, हाँ के ना? पहले खरीदा था, फिर वापस किया था, और आज क्या कर रहे हो? पेमेंट। ऑन अकाउंट का सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी बुक्स में पास्ट में मैसेज हरी एंड कंपनी का अकाउंट ओपन है। मींस वी हैड सम ट्रांजैक्शन विद मैसेज हरी एंड कंपनी इन द पास्ट। खरीदा होगा, बेचा होगा, वापस आया होगा, वापस दिया होगा, कैश आया होगा, कैश गया होगा। ऑन अकाउंट डजंट होल्ड एनी अदर सिग्निफिकेंस। इज दैट ओके जी? चलिए, अकाउंट्स इन्वॉल्व प्लीज। बैंक एंड प्लीज चेक करिए मैसेज हरी एंड कंपनी की नेचर। मैसेज हरी एंड कंपनी की नेचर, तो यहां पर भी मैसेज हरी एंड कंपनी की नेचर, बैंक की नेचर। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जी, अकाउंट्स का मतलब है हिसाब किताब। अकाउंट्स को हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र। लेखा मींस लेखा जोखा। किस चीज का? लेन देन का। चेक करें, मैसेज हरी एंड कंपनी से कितने का सामान खरीदा था? मैसर्स हरी एंड कंपनी। हाँ जी, क्या होता दिख रहा है आपको मैसेज हरी एंड कंपनी? याद है डेबिट और क्रेडिट? मैसेज हरी एंड कंपनी कितने से डेबिट हुआ? चेक कर लो, डेबिट लिखा ना आपने। फिर आपने चेक कीजिए मैसेज एंड हरी एंड कंपनी के आगे क्या लिखा है? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हुआ? इसका मतलब है हमने मैसेज हरी एंड कंपनी के 1 लाख रुपए देने, फिर 4,000 नहीं देने। क्यों नहीं देने? चाहे इसे अकाउंट की फॉर्म में समझ लो, चाहे इसे समझ लो ऐसे। कितने पैसे देने थे? 1 लाख। कितने का माल वापस कर दिया? अब हमने उन्हें कितने पैसे देने हैं? अब बताएं आप इस ट्रांजैक्शन में मैसेज हरी एंड कंपनी को कितने का चेक दे रहे हैं? 50,000। तो अब आपने फ्यूचर में मैसेज हरी एंड कंपनी को कितने पैसे देने हैं? इस ट्रांजैक्शन से पहले मैसेज हरी एंड कंपनी आपकी क्या थे? कितने की लायबिलिटी थे? इस ट्रांजैक्शन के बाद भी मैसेज हरी एंड कंपनी आपकी क्या है? लेकिन कितने से? तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? एसेट भी आपका कम हो गया जी, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया और आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई। एसेट कम होगा तो क्या करेंगे जी? और लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे जी? कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो जी। ट्रांजैक्शन नंबर 15 ओके जी। बेसिकली वी आर जस्ट मेकिंग अ पेमेंट टू मैसेज हरी एंड कंपनी। 16 ट्रांजैक्शन प्लीज। जिन्होंने नहीं की जी प्लीज ट्रांजैक्शन चेक कर लें। हमें क्या मिल रहा है? पैसे। किस फॉर्म में मिल रहे हैं? कैश की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में? इससे हमारा कैश बढ़ेगा कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा? तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बैंक। चेक कौन दे रहा है? मैसेज रमेश एंड कंपनी। हमें चेक क्यों दे रहे हैं? ये रहा जी, मैसेज हरी एंड मैसेज रमेश एंड कंपनी को हमने क्या बेचे थे? गुड्स। पैसे दे दिए थे उन्होंने। वो क्या बन गए थे हमारा? कितने का एसेट बन गए थे? 25,000।
फिर उन्होंने हमें कितने गुड्स वापस कर दिए थे? 5,000। तो 5,000 से वो हमारा एसेट कम हो गए, कितने बचे? 20,000। इस ट्रांजैक्शन से पहले, दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 16 से पहले, ट्रांजैक्शन नंबर 16 से पहले मैसेज रमेश एंड कंपनी हमारे क्या थे? एसेट। कितने के? कितने का चेक दे रहे हैं वो हमें? तो अब हमें वो फ्यूचर में कितने पैसे और देंगे? तो हमारा एसेट 20,000 का था, हमारा एसेट कितने का रह गया? बढ़ गया कि कम हो गया? कितने से कम हो गया? 5,000 से। बैंक भी एसेट है जी और ये भी एसेट है, बता दीजिए कौन सा एसेट बढ़ रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू बैंक? व्हाट इज हैपनिंग टू मैसेज रमेश एंड कंपनी? डन है जी। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट। अभी 18 छोड़ो, 19th पे आओ। 17th के बाद 19th पे आओ जी। 17 18 दोनों छोड़ दो जी, अभी 19 पे आओ। ट्रांजैक्शन नंबर 19 पे आइए जी, बोल के सुनाएं। पे कर रहे हो तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। एक अकाउंट इन्वॉल्व तो क्लियर कट है, प्लीज नेम इट। कैश। आप क्या खरीद रहे हो? स्टेशनरी की नेचर। बिल्कुल जी, स्टेशनरी की नेचर एक्सपेंस। पहले था जी स्टेशनरी नाम का खर्चा, अब है कम हो गया कि बढ़ गया? स्टेशनरी की नेचर एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। कैसे पे कर रहे हो? कुछ लिखा है? तो ऑब्वियस मोड ऑफ पेमेंट इज कैश। कैश की नेचर बढ़ गया, कम हो गया? तसल्ली है जी? हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 16 और 19 दोनों क्लियर हैं? हाँ जी, 20th पे आइए जरा। ट्रांजैक्शन नंबर 2020 जी। नेम क्या है जी? नितिन ने क्या किया जी? विड्रू किए। क्या जी? 10,000 किस फॉर्म में विड्रू किए जी? किस चीज के लिए विड्रू किए जी? घर का खर्चा करेगा कि बिजनेस का खर्चा करेगा? राशन पानी बिजली का बिल घर का ये सब करेगा जी। बोलो, बिजनेस में से क्या कम हुआ? कैश की नेचर एसेट कम हो गया। इतना क्लियर है जी? हाँ जी, व्हाट्स द अदर अकाउंट इन्वॉल्व? जागो बेटा जागो। अदर अकाउंट इन्वॉल्व, सेम जस्टिफिकेशन जी जो आपकी मैंने आपको ट्रांजैक्शन नंबर रेंट वाले में दी थी जी। ट्रांजैक्शन नंबर 11, वहां पे किसके घर का रेंट दिया जा रहा था? यहां पर जो है आप किसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को पेमेंट, किसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे होंगे जी? सो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व इज, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं बेटा आपके यहां पे, एक है ड्राइंग्स और दूसरा है कैश। कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो कि ड्राइंग्स क्यों इन्वॉल्व है। बेटा फोन छोड़ दे। हाँ जी, ड्राइंग्स इन्वॉल्व क्यों है? क्लियर है? जल्दी बोलो। ड्राइंग्स की नेचर, ड्राइंग्स कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? ड्राइंग्स कैपिटल को कम करेगा। और कैश की नेचर एसेट बढ़ेगा कि कम होगा? सुना नहीं जी? 1 से लेकर 20 ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट 17 एंड 18। कोई दिक्कत परेशानी जी किसी को भी? 1 से लेकर 20 तक सिर्फ 17 और 18 को छोड़ दो, वो अभी नहीं करना, वो जब जर्नल के चैप्टर में पहुंचेंगे तब करेंगे। अभी आपको लॉजिक जो है वो समझ नहीं आएगा, इसलिए 1 से 20 में 18 और 17 छोड़ दो, बाकी सब क्लियर है जी? पक्का जी? आओ फिर 6.9 पेज बुक, 6.9 पेज। Illustration
6 सॉल्व करनी स्टार्ट करो। नीचे सॉल्व है, कोशिश करो चीटिंग ना करो। इलस्ट्रेशन 6 स्टार्ट कर दो सॉल्व करनी। सेम चीज करनी है, एनालिसिस टेबल बनाना है। सर 8 मिनट रह गए, छुट्टी कर दो आज। छेती कर करके सर सॉरी। इलस्ट्रेशन 6 ड्राइंग स्टाइल क्यों नहीं? नहीं जी, कैपिटल क्या है ये बता। जो हमने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, टीचर बता कैपिटल की। जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर वो भी तो लाइबिलिटी है भाई। कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। किसकी है? बिजनेस की, टुवर्ड्स ओनर। अब तू ड्राइंग्स क्या कह रहा है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। हाँ तो मैं भी तो लाइबिलिटी कम ही कर रहा हूँ। लाइबिलिटी तभी कम होगी जब नेचर लाइबिलिटी होगी। हाँ नेचर में कैपिटल लिखते हैं क्योंकि ये किसके बीच का रिलेशन है? बाहर वाले का कि ओनर और बिजनेस का? बिजनेस ओनर को पैसे दे निकालना ही है तो कैपिटल हो गया। आपस का रिलेशन किनका है? ओनर और बिजनेस का। लाइबिलिटी वर्ड किसके लिए बना है? आउटसाइडर के लिए। कैपिटल कम हो गया। हाँ बिल्कुल कम हो गया। इसमें क्या आएगा? कैश आएगा और कैश आएगा बिल्कुल, और एक सेकंड बैंक का आएगा। बिल्कुल आएगा ही। मंजीत पॉज करी।